हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो के माध्यम से हम रजिस्टर के बारे में जानेंगे। हमारे मदरबोर्ड में लगे हुए रजिस्टर के बारे में सारी पूरी डिटेल में जानकारी जानेंगे कि आखिर ये हमारे फ़ोन में रजिस्टर क्यों लगे होते हैं और इसका क्या काम है, इसको कैसे चेक करेंगे और इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। तो दोस्तों, हमारे बोर्ड में आप ये जो देख रहे हो सारे अलग अलग तरह के कंपोनेंट लगे हुए हैं। ये सब अलग अलग हैं। इनमें से कुछ कैपेसिटर हैं, कुछ रजिस्टर हैं, कुछ कॉइल्स हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में रजिस्टर के बारे में देखेंगे। तो रजिस्टर को दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि रजिस्टर को पहचानेंगे कैसे, इसकी पहचान क्या है। सबसे पहले दोस्तों इसकी पहचान क्या है। तो दोस्तों, पहचानने के लिए रजिस्टर दोस्तों उसके दोनों सिरों पे मेटल लगी होगी। ये रजिस्टर के दोनों सिरों मेटल की होगी। ये हमारा दोनों सिरा इसका मेटल का होगा और ये दोस्तों ब्लैक कलर की होगी, ब्लैक होगी। और ये पतला होगा दोस्तों, और ये पतला होगा, मतलब काफ़ी ज़्यादा पतला होगा ये। तो दोस्तों, हम अपने बोर्ड पे एक बार देखते हैं। आप इसमें जैसे देख पा रहे होगे दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से 1 2 3 ये 4, ये देख रहे हो दोस्तों, इसके दोनों सिरे में मेटल है और ये पतला भी है दोस्तों, ठीक है, पतली है काफ़ी। तो ये दोस्तों एक साइड से यहाँ पे रजिस्टर रखे हुए हैं। तो इस तरह से हम दोस्तों बोर्ड में कहीं भी लगे हुए रजिस्टर को पहचान सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, ये ब्लैक दोनों सिरे में इसके मेटल हैं और ये ब्लैक कलर का है। तो आप इस तरह से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हो। और ध्यान रहे दोस्तों, ये पतला होगा। आप बोर्ड में जैसे देख पा रहे होगे, एक और दूसरा बोर्ड ले लेते हैं। जैसे ये बोर्ड है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये भी ब्लैक कलर की है, दोनों सिरे मेटल की है, लेकिन दोस्तों ये मोटी है, ठीक है, ये पतली नहीं है। तो जो हमारा रजिस्टर होगा वो काफ़ी बारीक होगी। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये जैसे आप देख पा रहे होगे, ये रजिस्टर है हमारा, ये भी रजिस्टर है। और यहाँ पे आप देखो एक लाइन से ये 3 रजिस्टर हैं, ब्लैक कलर की है और दोनों सिरे मेटल की है। तो ये भी हमारा क्या है, रजिस्टर है। तो दोस्तों, इस तरह से हम रजिस्टर की पहचान कर सकते हैं अपने बोर्ड पे। तो उम्मीद करता हूँ आप कहीं भी पहचान पा रहे होगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे होगे, ये आप देख रहे हो, ये सारे ब्लैक कलर की हैं, पतली हैं, दोनों साइड सिरा इसका मेटल का है। तो ये रजिस्टर है हमारा। तो इस तरह से हम अपने बोर्ड पे हुए मतलब किसी भी रजिस्टर को पहचान सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो होगी इसकी पहचान। और उसके बाद दोस्तों हम जानते हैं आखिर ये क्यों लगा होता है, आखिर ये हमारे फ़ोन में लगा क्यों होता है। पहचान हमने इसकी जानी, आखिर हमारे लगा क्यों होता है दोस्तों। तो इसका बेसिक काम होता है अवरोध पैदा करना। जैसे दोस्तों मान लो हमने बैटरी से हमें सप्लाई मिली 3.7 वाट की, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इसको रजिस्टर लगा दिए, तो इसको ये वोल्टेज जो है दोस्तों इसको कम कर देगा और इसको मान लेते हैं 3.4 कर देगा। तो दोस्तों ये रजिस्टर जो है ये वोल्टेज कितना कम करेगा, ये इसके कैपेसिटी पे मैटर करता है दोस्तों। कहते हैं दोस्तों, रजिस्टर का सिंबल आर होता है दोस्तों। रजिस्टर को हम आर से डोनेट करते हैं, मतलब आर से दर्शाते हैं। और इसका दोस्तों सिंबल होता है कुछ, आपको सिनेमेटिक डायग्राम्स में आपको इस तरह के मिलेंगे इसके, और आपको कुछ इस तरह से भी मिल सकते हैं और इस तरह से भी मिल सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से हम दोस्तों रजिस्टर को दर्शाते हैं। इस डायग्राम्स में आपको इस तरीके से जहाँ भी दिखेगा वो समझना कि इसके मतलब ये रजिस्टर को दर्शा रही है। और इसका लेटर जो होता है दोस्तों आर होता है, इसको आर से दर्शाते हैं। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, इसका मेन काम होता है वोल्टेज को कम करना, ठीक है, वोल्टेज को अवरोध पैदा करना, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे 3.7 का हमने वोल्टेज दिया और यहाँ पे हमने एक रजिस्टर लगाई और हमें यहाँ पे 3.0 की वोल्टेज मिली, ठीक है दोस्तों। तो ये जो वोल्टेज कम हुई, ये वोल्टेज कम करने के लिए ये हमारा रजिस्टर यूज़ होता है, ठीक है दोस्तों। तो कहीं भी हमें कम वोल्टेज चाहिए तो वहाँ पे हमें रजिस्टर लगाना होता है। तो इसलिए हम रजिस्टर का यूज़ करते हैं दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये वोल्टेज कितना कम करेगा ये इसके वैल्यू पे डिपेंड करती है दोस्तों, ठीक है। तो इसके पावर पे डिपेंड करती है कि कितने पावर का है, क्या है, ठीक है। तो जो इसका पावर होता है दोस्तों, मतलब मान लो जितने कैपेसिटी की है, इसकी कैपेसिटी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं।
रेजिस्टेंस कहते हैं। इसकी पावर को, मतलब रजिस्टर के पावर को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, मतलब जितना पावर का होगा उतना रेजिस्टेंस। तो दोस्तों इसके रेजिस्टेंस को दर्शाते हैं हम ओम से, इसके रेजिस्टेंस को हम ओम से दर्शाते हैं दोस्तों। तो इसको ओम से दर्शाते हैं। तो मान लेते हैं दोस्तों किसी की जितने ज़्यादा ओम की रजिस्टर होगा, जितना ज़्यादा ओम का रजिस्टर होगा, जितनी इसकी कैपेसिटी होगी, उतना ही ज़्यादा ये पावर को क्या करेगा, रोक पाएगा, उतना ही ज़्यादा पावर को ये रोक पाएगा। तो दोस्तों इसके पावर को हम ओम से दर्शाते हैं। तो दोस्तों 1000 ओम बराबर दोस्तों 1 किलो ओम होता है, मतलब 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। और 1000 किलो ओम का अगर होगा रेजिस्टेंस तो उसको हम 1 मेगा ओम, 1 मेगा ओम इस तरह से दर्शाएंगे दोस्तों। तो इसको हम इस तरह से दर्शाते हैं। ये इसके मापने की वो है दोस्तों, मात्रा है, मात्रक है, ऐसा कह सकते हो आप। एक मेगा ओम, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम इसको नाप सकते हैं। तो दोस्तों अगर इसकी वैल्यू मान लेते हैं 1000 से कम हुई तो उसको ओम से बताएंगे। अगर 1000 से ज़्यादा इसकी वैल्यू होती है, मान लो किसी रजिस्टर की वैल्यू आपको, मान लेते हैं किसी रजिस्टर की वैल्यू आपको मिल रही है 2000 ओम, तो इसको 2000 ओम नहीं दर्शाएंगे दोस्तों, इसको 2 kg ओम इस तरह से दर्शाएंगे। तो इस तरह से इसके मात्रक होते हैं दोस्तों, तो आप समझ पा रहे होगे। और दोस्तों ये जो हमारे बोर्ड से होता है 2 तरीके से जुड़ा होता है दोस्तों, ये हमारे बोर्ड में 2 तरीके से जुड़े होते हैं। तो रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों हमारे बोर्ड में 2 तरीके से जुड़ा होता है। तो मान लेते हैं दोस्तों कि ये हमारा पार्ट्स है, ठीक है, ये हमारा पार्ट्स है और इसकी एक पॉजिटिव लाइन है और एक नेगेटिव लाइन है। तो इस तरह से एक जुड़ा होता है दोस्तों, ये माइनस की, ये पॉजिटिव, सॉरी ये माइनस की लाइन है, ये पॉजिटिव की लाइन होगी, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से हमने 3.7 वोल्टेज दी और यहाँ पे हमें मिल रही है 3.0 वॉट की आउटपुट मिल रही है। और एक दूसरा होता है दोस्तों, और इस तरह से अगर दोस्तों अगर हमारे बोर्ड में कनेक्ट है, इस तरह से अगर हमारे बोर्ड में रजिस्टर कनेक्ट है तो इसको बोलते हैं सीरीज, इसको बोलते हैं दोस्तों सीरीज कनेक्शन, सीरीज कनेक्शन, इसको हम बोलते हैं सीरीज कनेक्शन। ये सीरीज कनेक्शन में जुड़ा होता है दोस्तों। पहला हमारा सीरीज कनेक्शन होता है और एक दूसरा होता है दोस्तों ये हमारा पैरेलल। तो इसमें जो दोस्तों हमारा कनेक्ट होता है, मान लो ये हमारा पार्ट्स है और ये हमारी एक पॉजिटिव लाइन, एक नेगेटिव लाइन, इस तरह से जुड़ा होगा। ये हमारी प्लस की लाइन और ये नेगेटिव की लाइन, और यहाँ से हमने 3.7 वोल्टेज दी और ये हमारी नेगेटिव है, तो यहाँ हमें 1.5 वोल्ट मिल रहा है। तो दोस्तों आखिर हमारे बोर्ड में पैरेलल और सीरीज में क्यों जोड़ा होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है दोस्तों। तो जैसे आप जानते हो अगर हमें कम वोल्टेज को कम करना है तो हम सीरीज में जोड़ते हैं। जैसे मान लो अगर वोल्टेज को कम करना हो तो सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज में, और ज़्यादा वोल्टेज को डिवाइड करना हो तो पैरेलल में जुड़ा होता है। तो पैरेलल में कुछ इस तरह से जुड़ा होता है और सीरीज में इस तरह से जुड़ा होता है दोस्तों। तो अभी हम आगे देखेंगे कि आखिर हम कैसे पता करेंगे अपने बोर्ड में कि हमारा बोर्ड में जो रजिस्टर है सीरीज में जुड़ा है या पैरेलल में जुड़ा हुआ है। उसके पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कुछ इसके कोड। तो दोस्तों जो हमारा रजिस्टर होता है एक वैल्यूएबल होता है, एक वैल्यू वाली होती है और एक नॉन वैल्यू होती है, नॉन वैल्यूएबल होती है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको फ्रेंड्स अगर इसकी एग्जैक्ट वैल्यू जाननी है तो आपको उसके डायग्राम्स में देखना पड़ेगा उस मॉडल के, तो आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी
लेकिन हम कैसे पता करेंगे कि हमारी जो रजिस्टर है वो ठीक है या ख़राब है? तो उसके लिए दोस्तों हमें चेक करने के लिए सबसे पहले इसको हम दोस्तों इसका नापने के लिए, इसको रेजिस्टेंस नापने के लिए इसको ओम में रखेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले 200 ओम पे रखेंगे और उसके बाद हम चेक करेंगे कैपेसिटर को। जैसे हम मान लेते हैं इस वाले कैपेसिटर को चेक करते हैं, रजिस्टर को, सॉरी, इस वाले रजिस्टर को चेक करना है। तो एक हम रजिस्टर लेते हैं, इस रजिस्टर को चेक करते हैं। आपको दिख पा रहा होगा। तो इस तरह से हम इसको चेक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं शो कर रही है, तो हो सकता है, अगर देखो दोस्तों इसको हम सेट कैसे करेंगे, किस रेंज पे रखेंगे। अगर हम 200 तक की रजिस्टर को नापेंगे 200 ओम तक, तो इसको 200 पे रखेंगे। अगर मान लो उससे ज़्यादा का कैपेसिटी ओम का होगा रजिस्टर, तो फिर हम उसको 2000 ओम पे चेक करेंगे। तो 200 ओम पे इसकी कैपेसिटी नहीं बता रही है। अब इसको हम एक बार 2000 ओम पे चेक करते हैं। अब भी इसकी कोई वैल्यू नहीं आ रही है, कर रही है, देख पा रहे हो दोस्तों। तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं कि कितने ओम का हमारा रजिस्टर लगा हुआ है। तो किसी भी रजिस्टर को नापने के लिए दोस्तों, रेजिस्टेंस नापने के लिए सबसे पहले अपने को 200 ओम पे सेट करना है और उसके बाद उसको चेक करेंगे। मान लेते हैं एक और लेते हैं हम रजिस्टर और चेक करते हैं एक बार क्या बता रही है वैल्यू, नहीं बता रही। तो एक बार 2000 ओम पे रखेंगे, इसकी वैल्यू नहीं बता रही। अब एक बार 2000 किलो ओम पे रखते हैं। तो दोस्तों ये हमारी रीडिंग 2.4 किलो ओम में आ रहा है दोस्तों। ये जो हमारी वैल्यू आ रही है किलो ओम में आ रहा है। तो 2.3 किलो ओम इसकी रेजिस्टेंस है। तो इस तरह से दोस्तों हम किसी भी रजिस्टर की वैल्यू पता कर सकते हैं और कितने वैल्यू का है ये पता कर सकते हैं। और दोस्तों एक वैल्यूएबल रजिस्टर होती है जिसपे उस पर वैल्यू लिखी हुई होती है। तो दोस्तों हम वैल्यूएबल लिखी हुई रजिस्टर का वैल्यू कैसे पता करेंगे, कोड में लिखी होती है, तो उसके बारे में देखते हैं दोस्तों। मान लेते हैं एक हमारा रजिस्टर है और इस पे 220 लिखा हुआ है, ठीक है। और एक और रजिस्टर ले लेते हैं, इस पे मान लेते हैं 340 लिखा हुआ है। एक और रजिस्टर है, इस पे 40 लिखा हुआ है, सपोज मान लेते हैं। तो दोस्तों इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैसे पता करेंगे दोस्तों। तो ये जो 220 का रेजिस्टेंस है, तो इसकी वैल्यू जो होगी दोस्तों 22 ओम होगी और इसकी 34 ओम होगी और इसकी 4 ओम होगी। तो इस तरह से हम मेजर कर सकते हैं दोस्तों। कभी भी आपको कोडिंग में लास्ट में जो ये 0 डिजिट दिख जाए, अगर दोस्तों लास्ट में आपको 0 दिख रही है, तो इसको हमें हटा करके उसकी जगह हमें ओम लिख देना है। तो जैसे यहाँ आप देख रहे होगे 220 ओम है, 220 लिखा हुआ है, तो मतलब यहाँ पे मैंने 0 हटा दी और 22 ओम लिख दी। इसी तरह से यहाँ 340 है, तो 0 हटा के उसकी जगह ओम कर दिया हमने, तो ये 34 ओम इसकी वैल्यू निकल गई। और यहाँ 40 था, तो 0 हटा करके हमने 4 ओम सेट कर दिया, 4 ओम लिख दिया। तो इस तरह से हम इसकी निकाल सकते हैं वैल्यू। और कभी कभी आपको कुछ इस तरह से भी मिल सकते हैं रजिस्टर। मान लो कि आपके रजिस्टर इसमें हैं 221, 341, यहाँ मान लेते हैं 551। तो अगर लास्ट की डिजिट 1 होगी दोस्तों, अगर लास्ट में आपको डिजिट 1 मिलेगी तो उसके जगह हमें 0 लिखना है। अब मान लो ये 221 है, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगी 220 ओम हो जाएगी। और यहाँ पे जो 341 है, तो इसकी वैल्यू 340 ओम हो जाएगी। और इसी तरह से यहाँ 551 है, तो इसकी वैल्यू आपकी 550 ओम हो जाएगा। तो इस तरह से हम अपने रजिस्टर की
वैल्यू को जो लिखी होती है कोड को, उसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। और दोस्तों अगर मान लेते हैं आपको रेजिस्टेंस के लास्ट में अगर 2 मिल रहा हो तो, और किसी में मान लेते हैं आपको लास्ट की डिजिट 3 हो, ठीक है दोस्तों, और मान लेते हैं किसी की लास्ट की डिजिट आपकी 4 हो, तो फिर हम कैसे इसकी निकालेंगे। तो दोस्तों लास्ट में जितनी डिजिट होगी, जितने नंबर की डिजिट होगी उतने जीरो हमें लगा देना है। जैसे यहाँ पे लास्ट में 2 है तो आपको लिखना है 2200, मतलब 2 है तो यहाँ पे 2 जीरो लगा देंगे, इतना ओम इसकी रजिस्टर होगी। और मान लो अगर आपका 3 है तो आपको लगाना है यहाँ पे 3 ओम, और अगर 4 है तो 2200 ओम। तो दोस्तों ये ओम में है, इसको हम किलो ओम में या मेगा ओम में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी। तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 2.2 मेगा ओम, ठीक है। इसी तरह से इसकी वैल्यू हो जाएगी 22 किलो ओम, और इसकी दोस्तों 2.2 किलो ओम। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। और दोस्तों कभी कभी आपको कुछ इस तरह के भी कोड लिखे हुए मिलेंगे रजिस्टर पे, इस तरह से भी आपको मिल सकता है 4R2 8 या तो फिर कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। इस तरह के कोड आपको अलग अलग मिलते हैं रजिस्टर में, तो आप क्या कर सकते हो, कैसे आप इसकी वैल्यू पता करोगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें जो ये डिजिट है, जैसे R है, K है, M है, तो दोस्तों ये हमारे वैल्यू को, रेजिस्टेंस पे वैल्यू बता रही है। तो ये R है दोस्तों, तो ये हो जाएगा 4.2 ओम, इतना रेजिस्टेंस। और ये K है दोस्तों, तो इसकी जगह हमें 5.8, और ये K है तो किलो ओम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ पे डिजिट होगी वहाँ पे हमें डॉट लगाना है। और ये अगर R है तो ओम में, K है तो किलो ओम में, और जैसे यहाँ पे M है तो ये 6.9 मेगा ओम। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हम इसकी वैल्यू पता कर लेंगे। जैसे अब यहाँ पे R है, उसके बाद 5.1 है, तो ये हो जाएगा दोस्तों 0.51 ओम। और जैसे यहाँ K है तो ये हो जाएगा 0.49 किलो ओम। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे M2 है तो ये हो जाएगा 0.2 मेगा ओम। तो इस तरह से हम किसी की भी मतलब वैल्यूएबल जो हमारी रजिस्टर होगी जिसमें कोड लिखा होगा तो उसकी हम एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं। तो इस तरह से हम किसी भी रजिस्टर का वैल्यू पता कर सकते हैं। और वैल्यू कैसे नापना है, नापने के लिए दोस्तों मैंने आपको बताया, वो जिसकी जितनी ओम होगी। जैसे मान लो दोस्तों ये 220 ओम का रेजिस्टेंस है, तो 220 ओम का रजिस्टर है, तो इसको हम 200 पे सेट करके नहीं, 200 की रेंज पे चेक नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये 200 तक के ओम, 200 ओम तक के रजिस्टर को ही नाप सकता है। तो अगर 200 से ज़्यादा ओम का रजिस्टर है तो उसको हम उसके ज़्यादा नापेंगे। तो 2000 ओम तक के रजिस्टर को हम यहाँ नाप सकते हैं। और 20 किलो ओम तक के रजिस्टर्स को नापने के लिए इस रेंज पे रखना है, और 200 किलो ओम तक के लिए यहाँ, और 2000 किलो ओम के लिए यहाँ। तो जितनी उसकी कैपेसिटी होगी तो उस हिसाब से हम इसको सेट करके नाप सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं कि हम अपने ये जो सीरीज और पैरेलल है इसको हम अपने बोर्ड में कैसे चेक कर सकते हैं। अब हम दोस्तों अपने बोर्ड पे एक बार चेक करेंगे कि किस तरह से
हम चेक कर सकते हैं किसी भी रजिस्टर को। तो दोस्तों ये हमारा बोर्ड है, तो इसमें से एक रजिस्टर है। पहले हम दोस्तों रेजिस्टेंस नापते हैं। रेजिस्टेंस नापने के लिए दोस्तों जैसे इसमें नॉन वैल्यूएबल रजिस्टर है, जैसे आप देख पा रहे होगे ये नॉन वैल्यूएबल रजिस्टर है। एक बार आपको मैं दिखा दूँ तो ये जैसे आप देख पा रहे होगे ये 3 जो है 3 दोनों ये रजिस्टर जो है, ये भी देखो ये दोनों रजिस्टर हैं। इसकी हम एक बार वैल्यू नापते हैं, देखते हैं कितनी है। तो इसको वैल्यू नापने के लिए दोस्तों हमें पता नहीं है उसकी कितने ओम की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम कितने ओम का रजिस्टर है, तो सबसे पहले हम इसको 200 ओम पे सेट करेंगे, उसके बाद इसकी वैल्यू नापेंगे। आपको दिख रहा होगा, ठीक है। हाँ, तो इसको हमने 200 ओम पे सेट करा है, उसके बाद इसकी वैल्यू नाप रहे हैं। तो देखो इसकी कोई वैल्यू नहीं बता रही है। एक बार फिर से चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे देख पा रहे हो इसकी रीडिंग 18.2 बता रही है। तो ये ओम की रेंज में है, तो 18.2 बता रही है। इसका मतलब ये हो गया कि इसकी रेजिस्टेंस 18.2 ओम है। तो अब एक और कोई रजिस्टर हम नाप के देखते हैं उसकी रेजिस्टेंस कितनी है। तो हम एक बार इस रजिस्टर की नापते हैं, तो देख पा रहे होगे ये भी 1 पॉइंट कुछ समथिंग रेजिस्टेंस दिखा रही है। तो इस तरह से हम एक और दूसरा बोर्ड लेते हैं कोई, इसमें हम एक बार नापते हैं, एक रेजिस्टेंस को नापते हैं कि क्या वैल्यू बता रही है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे रजिस्टर लगा हुआ है। तो देखो दोस्तों इसकी कोई वैल्यू नहीं बता रही है। तो मतलब इसकी हो सकता है ये तो इसकी रेजिस्टेंस है जो ज़्यादा हो। तो इसको अब हम 2000 ओम पे सेट करे हैं मल्टीमीटर को, और उसके बाद अब इसको एक बार चेक करते हैं। तो देखो दोस्तों इसका दिखा रहा है, ये आपको वैल्यू बता रहा है 1449 ओम। तो दोस्तों हमारी वैल्यू आ रही है 1449 ओम का। तो इसको हम किलो में बदल देंगे। वन 1.449 किलो ओम। तो इसकी वैल्यू होगी दोस्तों 1.449 किलो ओम। इतने ओम की ये रेजिस्टर है। तो इस तरह से हम इसका रजिस्टर नाप सकते हैं दोस्तों। और आप दोस्तों हमारे बोर्ड में लगा हुआ रजिस्टर सही है या ख़राब है, इसका कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए दोस्तों हमें किसी भी रजिस्टर को जिसको भी चेक करना है, अगर वो रजिस्टर हमें वैल्यू शो कर रही है, अगर वैल्यू बता रही है तो फिर वो रजिस्टर हमारा सही है। अगर कोई वैल्यू नहीं बता रही है, बीप आ रही है, तो उस कंडीशन में हमारा जो रजिस्टर होगा फॉल्टर होगा, मतलब ख़राब होगी। और इसको हम इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। जैसे एक क्रोप को हमें रखना है ग्राउंड पे, एक क्रोप को ग्राउंड पे रख लेंगे और उसके बाद इसको चेक करेंगे। एक साइड से हमें इसकी वैल्यू आनी चाहिए, इसको कंटिन्यूटी मोड पे रख के एक साइड से इसकी वैल्यू आनी चाहिए, और एक साइड से अगर बीप आ रही है तो हमारा रजिस्टर जो है वो सही है। अगर दोस्तों हमें दोनों साइड से बीप मिल रही है तो इस सिचुएशन में हमारा जो रजिस्टर है ख़राब है। और दोस्तों इस तरह से हम इसका फॉल्टर और उसका पता कर सकते हैं। अब हम दोस्तों एक बार इसको समझते हैं कि हमारा जो रजिस्टर है वो सीरीज़ में जुड़ा हुआ है या पैरेलल में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों किसी भी रजिस्टर को चेक करने के लिए सबसे पहले हमें एक क्रोप को ग्राउंड में रखना है और अपने मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे रख लेंगे और एक क्रोप ग्राउंड पे रखेंगे, और उसके बाद जो भी रजिस्टर को हमें चेक करना है उसको चेक करेंगे। तो अगर एक साइड से वैल्यू मिल रही है दोस्तों, जैसे मान लो ये हमारा रजिस्टर है, इसको हम चेक करते हैं, एक साइड से हमें बीप मिल रही है, दूसरे साइड से वैल्यू आ रही है, तो ये जो सिचुएशन वाली होगी रजिस्टर
जिसमें एक साइड से हमें बीप मिले और एक साइड से वैल्यू मिले, वो हमारा पैरेलल होगा दोस्तों, पैरेलल सीरीज में होगा। मतलब एक साइड से हमें बीप मिल रही है और एक साइड से वैल्यू मिल रही है, तो मतलब जो पैरेलल में जुड़ा होता है दोस्तों, उसका एक सिरा पॉजिटिव से जुड़ा होता है और एक सिरा निगेटिव से जुड़ा होता है। तो जब हम अपने मीटर से चेक करते हैं तो एक साइड से हमें बीप की साउंड मिलती है और एक साइड से हमें वैल्यू मिलती है, तो ये हमारा पैरेलल सीरीज में होता है। और अगर हमारा जो रजिस्टर है अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है तो हमें क्या सिचुएशन होगी। तो जैसे दोस्तों एक बार हम ये वाला रजिस्टर को देखते हैं, जैसे अभी हमने देखा था। एक साइड से वैल्यू, ये भी हमारा जैसे एक साइड से वैल्यू मिल रही है, दूसरी साइड से बीप आ रही है, तो मतलब ये भी हमारा पैरेलल में जुड़ा हुआ है। और चेक करते हैं, ये तो हमने देखा पैरेलल में, जैसे ये वाले रजिस्टर देख रहे हो आप, एक साइड से अब मीटर दिख रही होगी आपको। मीटर को दोस्तों कंटिन्यूटी मोड पे रखना है, ध्यान रहे कंटिन्यूटी मोड पे रखनी है, उसके बाद हमें चेक करना है। तो जैसे ये आप देख पा रहे होगे रजिस्टर, एक साइड से हमें वैल्यू मिल रही है 281, दूसरे साइड से हमें 281 की वैल्यू मिल रही है। मतलब ये दोस्तों सीरीज में जुड़ा हुआ है, मतलब सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों हम एक ग्राउंड पे सिरा रखते हैं और दोनों साइड से चेक करते हैं, तो ये हमें वैल्यू शो करती है, क्योंकि इसका कोई भी सिरा ग्राउंड से जुड़ा हुआ नहीं होता है, इसलिए हमें वैल्यू मिलती है, कोई बीप का साउंड नहीं मिलता है। तो इस तरह से हम रजिस्टर का सीरीज में है या पैरेलल में है इसका पता कर सकते हैं दोस्तों। और इसका सोल्यूशन क्या है दोस्तों, अगर मान लो हमारा सीरीज में जुड़ा हुआ है, अगर सीरीज में हमारी जुड़ी हुई है रजिस्टर अगर सीरीज में जुड़ा हुआ है रजिस्टर, तो अगर हमारा रजिस्टर ख़राब हो जाता है तो इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। तो इसको ठीक करने के लिए कुछ नहीं है दोस्तों, इसको हमें रजिस्टर को हटा देंगे और हटा करके इन दोनों को जम्फर कर देंगे, या तो जम्फर कर देंगे या तो सेम साइज की रजिस्टर डाल देंगे, तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर हमारा सीरीज में अगर रजिस्टर लगा हुआ है और ख़राब हो जाता है तो रिपेयर कर सकते हैं। और अगर मान लो हमारा जो रजिस्टर है पैरेलल में जुड़ा हुआ है, तो अगर ये हमारे रजिस्टर ख़राब हो जाती है तो इसको हमें सिंपली निकाल देना है, इसको हम निकाल देंगे, हटा देंगे सिर्फ, तब भी हमारा जो पार्ट्स है वो वर्किंग करने लगेगा। ये जो हमारा पार्ट्स है वर्क करने लगेगा सिर्फ सिंपली हटा देने से, या तो फिर आपको सेम साइज़ की रजिस्टर यहाँ पे आपको लगानी होगी। तो इस तरह से हम अपने रजिस्टर को रिपेयर कर सकते हैं, रजिस्टर से आई प्रॉब्लम को। तो दोस्तों रजिस्टर जो हमारा कोड में एक और पाया जाता है, नेटवर्क रजिस्टर भी होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इस बोर्ड में, जैसे कि आप ये देख पा रहे हो 1 2 3 4 रजिस्टर को मिला करके एक रजिस्टर बनाई गई है और लगा हुआ है, यहाँ पे भी देख रहे हो ये जो 3 है 1 2 3, ये तीनों रजिस्टर मतलब 4 को कॉम्बिनेशन करके लगाया गया है। तो जो ये रजिस्टर जो होता है दोस्तों, इसे हम नेटवर्क रजिस्टर बोलते हैं। मतलब एक से या दो से अधिक मतलब रजिस्टर को मिला करके लगाया जाता है, उसे हम नेटवर्क रजिस्टर बोलते हैं। और इस पे दोस्तों आप देख पा रहे होगे, इस पे वैल्यू भी लिखी हुई है कुछ इसकी, जैसे आप देख रहे हो। एक बार देख लेते हैं, जैसे 102 लिखा हुआ है। अब 102 लिखा हुआ है दोस्तों, तो जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इसका 102 लिखा हुआ है कोड, तो इसकी वैल्यू हम कैसे पता कर सकते हैं दोस्तों। तो आपको मैंने बताया था अभी, लास्ट में जितनी डिजिट होगी उतनी 0 लगा देंगे। जैसे 122 है तो 2 0 ओम हो गया, तो इसकी कैपेसिटी कितनी होगी दोस्तों फ्रेंड, मतलब 1 kg ओम। तो इस तरह से हम नेटवर्क जो रजिस्टर है उसकी भी वैल्यू पता कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हमें ये कोड का वैल्यू पता करना आना चाहिए। अगर मान लो ये नेटवर्क रजिस्टर जो है हमारा ख़राब हो जाता है, तो इतने ओम का, मतलब 1 किलो ओम का अगर हम रजिस्टर लगा देंगे यहाँ पे, तो हमारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में।